कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी का पलटवार। कांग्रेस मैनिफेस्टो से प्रधानमंत्री मोदी घबराए। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्रांतिकारी। कांग्रेस मैनिफेस्टो से प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए हैं। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो क्रांतिकारी घोषणा पत्र है, इसीलिए पीएम घबरा गए हैं। संपत्ति सर्वे वाले वादे पर राहुल गांधी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैंने कहा देश का एक्सरे होना चाहिए। वो कहने लगे कि देश तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से देश कैसे टूट सकता है? एक्सरे से पता चलेगा कि अन्याय कितना है। ये कहा है राहुल गांधी ने। मैं आपसे कहूं कि देखिए, इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमलावर हैं और अब राहुल गांधी ने उनके तमाम आरोपों का जवाब दिया है। जाति को लेकर राहुल गांधी का सवाल, देश में जाति नहीं तो प्रधानमंत्री ओबीसी कैसे? अमीरों में ओबीसी, एससी, एसटी आपको नहीं मिलेंगे, ये कहा है राहुल गांधी ने। बयान सुनिए। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप ये बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे। और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
तो राहुल गांधी का आपने ये ताजा बयान सुना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो पर वार किए गए हैं, घेरा गया है, उसका वो जवाब देते नजर आए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रियंका टिब्रेवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। संजय सरकार, नेता टीएमसी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुभ्रांश कुमार राय, नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और अक्कू श्रीवास्तव स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रियंका जी, पहला सवाल आपसे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है बहुत क्रांतिकारी है, इसलिए पीएम घबराए हुए हैं। उन्होंने अन्याय के एक्सरे की बात की, तो आप लोगों ने इसे मंगलसूत्र और मुसलमान से जोड़ दिया, क्यों? देखिए, 60 वर्षों में ये क्या क्रांति लाए थे, ये पूरे देश ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इनको उठा करके कहीं बैठाया नहीं, देश की जनता ने इनको उठाया है और कह दिया कि बस अब आप चुप से बैठिए, आपने जितना करना था कर लिया। इसीलिए बार बार जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, क्योंकि काम के लिए ही लोग जो है वो वोट देते हैं। और इस तरह की भाषणबाजी के लिए या घोषणा पत्र नाम के लिए जो बनाते हैं, देखिए घोषणा पत्र तो इन्होंने बहुत बनाए थे, वादे तो बहुत किए थे, निभाए नहीं आज, इसीलिए ये इनकी स्थिति है। देखिए, जो जात की बातें करते हैं, जात पात की बातें करते हैं, ओबीसी की बातें करते हैं, लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। ये और ममता बनर्जी दोनों ही एक ही स्टैंड पर हैं। वो कहते हैं एससी को डराते हैं, एसटी को डराते हैं, कहते हैं आप खत्म हो जाओगे, आप नहीं रहोगे, ये खत्म हो जाएगा वो। तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए ये सारी बातें करते हैं। और मैं ये और जरूर कहना चाहूंगी राहुल गांधी जी के लिए, देखिए जो जात और धर्म की बात करते हैं, वे जब मंदिर जाते हैं तो ब्राह्मण हो जाते हैं, इटली जाते हैं तो क्रिश्चियन हो जाते हैं, जब बाजार में जाते हैं तो ये मुसलमान हो जाते हैं। पहले तो जाति पाति की जो बात करते हैं, अपना धर्म का और परिचय पहले आप पूर्ण रूप से बताइए, क्योंकि लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज्ड हैं। हम देश में किसी जातिवाद पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम यही जानते हैं कि अगर कोई जाति है तो वो है भारतीय। लोग जो है हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो भारतीय है, यही उनकी पहचान है। मगर ये लोग जो है उनको जात में और हर चीज में बांट करके इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुसलमान करते हैं, दंगे फैलाते हैं। यही तो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। लोग यहाँ पर कौन दंगे फैला रहा है? यहाँ की मुख्यमंत्री, वो लोगों में दंगा करवाती है। क्या आप लोगों के हिसाब से मुद्दों पर बात बीजेपी कर रही है? क्योंकि इन्हीं चुनाव की बात मैं बता दूं तो मंगलसूत्र की बात, मुसलमानों की बात, ये तो आपकी ओर से भी कही जा रही है ना, शुभ्रांश कुमार राय। देखिए, अभी प्रियंका जी ने 2-3 बड़ी बातें कही। सबसे पहला तो इन्होंने शब्द यूज किया कि यहाँ हिंदुस्तान का हर नागरिक भारतीय है। बिल्कुल मैडम, भारतीय है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो सिर्फ अपने कुछ मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं। वो क्यों नहीं गरीब किसानों का कर्जा माफ करते हैं? क्या वो गरीब किसान भारतीय नहीं है? नरेंद्र मोदी जी इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिए हैं और अपने चंद मित्रों का पैसा माफ कर रहे हैं बैंकों से। माफ करने का नतीजा आपको पता है क्या हुआ है? कि जो कांग्रेस के काल में फिक्स डिपॉजिट, किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र 5 साल और 5.5 साल में डबल होता था, भाजपा राज में 10 साल में भी डबल नहीं होता। कांग्रेस के शासन काल में बैंकों की ट्रांजैक्शन फ्री थी। मैडम प्लीज बोल दूं, भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में बैंकों की ट्रांजैक्शन चार्जेबल है, क्योंकि बैंक वो 16 लाख करोड़ रुपए इस देश की आम जनता के पॉकेट से निकालते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। ये बताएं पहले। नहीं प्रियंका जी, ऐसे नहीं, बीच में नहीं। दूसरी बात, प्रियंका जी एक एक करके कितने पैसे इन्वॉल्व है ये भी बताइए। प्रियंका जी प्लीज ऐसे ना कीजिए, एक एक करके बोले। सुभ्रांश जल्दी से पूरी कीजिए बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने कहा घोषणा का। घोषणा तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का। 20 करोड़ नौकरियां क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? अगर दिया तो इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार कैसे बैठे हैं? घोषणा तो आपने किया था हम सबके खातों में 15-15 लाख रुपया जमा करने का। क्या वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरा किया? अगर नहीं किया तो फिर आपने नोटबंदी करके इस देश की माताओं और बहनों को सड़कों पर मरने के लिए मजबूर होकर क्यों छोड़ा? आपने वादा किया था किसी एक खास व्यक्ति की माता और बहन की बात करिए। मैडम प्लीज, प्रियंका सुना करिए। प्रियंका मर्यादा रखिए प्लीज, आपको मौका मिलेगा, थोड़ा देश को सुनने तो दीजिए कि आपके घोषणा पत्र वो घोषणा पत्र नहीं जुमला पत्र है। आपने वादा किया था महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए। क्या आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा करी मणिपुर में? क्या आपने ओलंपिक जीतने वाली बेटियों के सम्मान की रक्षा करी?
किसी एक खास मैडम ये क्या बीच की, समीर जी ठीक है, एक मिनट जरा हम मुद्दे पर आ जाते हैं। एक मिनट शुभ्रांश, अभी तो जो प्रियंका जी ने कहा था उस पर आपको जवाब देना था। घोषणा पत्र का जिक्र हो रहा है, जिस लाइन पर, जिन पंक्तियों पर सबसे ज्यादा विवाद है, कांग्रेस असमानता की खाई पाटने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वे कराएगी, जातिगत जनगणना कराएगी, इस माध्यम से जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाएगा और फिर उसके बाद कांग्रेस सकारात्मक कदम उठाएगी। ये वर्बैटिम एग्जैक्ट मैंने आपके घोषणा पत्र का पढ़ दिया, इसी को लेकर विवाद है। बिल्कुल, तो ये सही है ना सर, क्या करवाना चाह रहे हैं आप? यस बिल्कुल, ये सही है ना। नरेंद्र मोदी जी ने क्या सोचकर अपने चुनिंदा 100 मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया? 16 लाख करोड़ रुपए। दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। बाबा रामदेव की रुचि सोया का पैसा माफ हुआ। अरे भाई चंद्रा के सुभ्रांश, आप क्या करेंगे? घोषणा पत्र में ये बताया जाता है कि आप क्या करेंगे? योजना बताते हैं, ठीक है। सुभ्रांश, घोषणा पत्र में यह बताया जाता है कि आप क्या करेंगे। मैंने आपको लाइन पढ़कर सुना दी, क्या करने की कोशिश है आपकी, क्या बताना चाह रहे हैं ये बताइए। समीर जी, ये जो दूसरी महिला है इनको थोड़ा शांत कराइए तभी बोल पाऊंगा। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। अब रही बात ये, इतनी आर्थिक असमानता, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए इस मांग को लेकर कि हमारी खेती का एमएसपी दिया जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए। ये होती है समान नजरों से देखना। तो आपने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया और अपने अमीर सूट बूट वाले दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। 75 साल की आजादी मिलने के बाद भी अगर देश की जनता ने इनको, प्रियंका सुना करिए प्लीज, प्रियंका सुनिए। बहुत सुन लिया, सुनिए। ठीक है, नहीं सुना आपने। देखिए यहाँ पर आप दोनों नहीं प्लीज, यहाँ पर और भी पैनलिस्ट मौजूद हैं। नहीं, और भी पैनलिस्ट मौजूद है, हमें उनका भी रुख करना है, तो आप लोग एक दूसरे पर निजी हमला भी मत कीजिए।